हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एफएमजी इंटर्नशिप इन हरियाणा। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने ओपन कर दिया है फॉर्म फिलिंग का। तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होती है, फॉर्म कैसा होता है, और उसके बाद फिर ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, एपोस्टाइल एफिडेविट कैसा एफिडेविट है, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या लिखना पड़ता है, कहाँ से करवाना पड़ता है, मतलब जो भी चीज़ें होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फिलअप करना होता है, सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे क्या क्या फॉर्म भरना है, एक बाय स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। उसका जो वेबसाइट है वो है hmc.fmgcounseling.in। इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा राइट साइड में कि फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो है 28/4/2025 से लेकर 4/5/2025 तक। मतलब हो गया 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, एक हफ्ते का ही है, 7 दिन का ओपन है। लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, मतलब आप लोगों को जो एचएमसी ऑफिस है वहां पर आपको सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी आप अपलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी बताता। उसको लास्ट डेट है 9 तारीख से पहले आपको जाके वहां सबमिट करना है। देन ऑनलाइन डिस्प्ले होगा मेरिट लिस्ट का। देन उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट का जो भी ग्रीवी ग्री जो भी प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग रेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट जो है वो 23 तारीख। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर, PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1, 26 से 28। और ज्वाइनिंग होगा 16 जून से आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। एंड ओके। और क्या क्या स्टेप्स है, पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर प्रोफाइल एडिट करेंगे, अप्लाई करेंगे, एनक्लोज अपलोडिंग करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद 11,800 पे करेंगे। पे करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब ये वाला जो हार्ड कॉपी जो था, हार्ड कॉपी वाला वो। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा, फिर रिपोर्टिंग इन द कॉलेज होगा। फाइन। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, स्टैम्प साइज सिग्नेचर चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए। क्यों? प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वालों तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है ये। उसके बाद फिर 12th का मार्कशीट चाहिए। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपके यूनिवर्सिटी से आप लोगों को मिलता ही होगा। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो रेसिडेंशियल है, जो लोग यहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, उन लोगों के लिए। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विथ ऑल अपोस्टाइल स्टैम्प्स। रशिया में या फिर बाकी सब जगह पे जो एम्बेसी के द्वारा अपोस्टाइल किया गया, जिन्होंने भी एफएमजी अभी एग्जाम जो दिए, एफएमजी एग्जामिनेशन में भी वो अपोस्टाइल वाला ही पीडीएफ मांगते हैं। तो जो वाला पीडीएफ आप लोगों ने एफएमजी एग्जामिनेशन के लिए अपलोड किया था फॉर योर ये आपका यूनिवर्सिटी का डिग्री, जो मान लिया था, उन्होंने मान गए थे, बिकॉज फिर जिनको प्रॉब्लम हुआ था तो वापस से बोला गया था अपलोड करो। तो जिनका मान लिया था वो वाला, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिनका मान गए थे वो लोग जो वाले पीडीएफ से, वो वाले पीडीएफ को प्रिंट निकालना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड साइन करके अपना नाम लिखना है। उसमें आगे डॉक्टर मत लिखना, अभी डॉक्टर बन नहीं हो। उसके बाद प्लीज अपलोड कंप्लीट पासपोर्ट, जितना भी वीजाज है, इमिग्रेशन डिटेल्स वगैरह, फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, या फिर जो नीट यूजी का जो पासिंग रिजल्ट है 2018 या 19 वाले, आधार कार्ड, एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट। अब इसमें क्या है कि जिन लोगों को पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया वो लोग पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करो। जिन लोगों को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला उन लोगों को जो रिजल्ट है, जो सब ये मिला था, मार्कशीट मिला था, वो अपलोड करो। उसके बाद एफिडेविट है, एफिडेविट दिखाता है। एफिडेविट कैसा है, एफिडेविट का डाउनलोड कर लेना यहाँ से। बाकी मैं एफिडेविट दिखाता, ये रहा, ये एफिडेविट है। आप लोगों को पता ही होगा कि एफिडेविट जो है उसको कैसे ये करना होता है कि नोटरी बनाना होता है। 50 रुपए या 100 रुपए का जो स्टैम्प पेपर होता है उसमें एफिडेविट को पूरा प्रिंट करा के नोटरी ऑफिसर से साइन वगैरह, जो भी आप लोगों को तो पता है, वो छोड़ो। कैसा है, आई एम, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम हो गया। सन ऑफ, यहाँ पर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेट ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ एज 25, डेट ऑफ बर्थ 12/3/2000, ऐसा। ठीक है, ऐसा करना है। और ये चीजों को नहीं लिखना है, ये चीजें नहीं लिखनी, ये जो है इनको नहीं लिखना होता है। रेसिडेंट ऑफ, एड्रेस दे दिया। डू हियर बाय स्टेट दैट आई हैव पास्ड माय एमबीबीएस क्वालिफिकेशन फ्रॉम, ये हो गया यूनिवर्सिटी का नाम, ये जो लिखा है। लेकिन ये नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इसको मत प्रिंट करा देना। यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, सिचुएटेड एट, नेम ऑफ कंट्री, यहाँ नाम लिख दिया, नेम ऑफ कंट्री इसको नहीं लिखना है, टाइप नहीं कराना है इन सब चीजों को। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2018 से 2023 जो भी है, एंड पास आउट इन द ईयर 2023।
एंड आई हैव डन माई पीरियड ऑफलाइन किया है। इफ स्टडी ऑनलाइन आई विल बी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल्स सेट बाई एनएमसी या एचएमसी, जो भी जो वो 2 साल का जो इंटर्नशिप है वो सब चीजें हैं। कंपनसेशन लेटर हो गया, फाइनल ईयर तुम्हारा ऑफलाइन होना चाहिए, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो पता ही है। आई हैव डन माई स्टडीज ऑनलाइन या पार्टली ऑनलाइन, तो ये वाला यहाँ पर तुमको डेट, मंथ, ईयर यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, मतलब कब से लेकर कब तक तुमने किया था। वो तुम्हारा पासपोर्ट में जो स्टैंप है उससे वो लोग चेक करेंगे, तो अपनी मर्जी से मत लिखना, बट पासपोर्ट के स्टैंप के हिसाब से लिखना। आई हैव कम आई, हाँ ये वाला चीज, ये जो चाइना वाले हैं उन लोगों का तो चलो ठीक है, तुम लोगों का ये हो गया है, इंटर्नशिप हो चुका है, लेकिन रशिया, फिलीपींस, नहीं नॉट फिलीपींस, यूक्रेन, उन लोगों का इंटर्नशिप नहीं हुआ है। तुम लोगों को ये चीज लिखना है, ये चीज इसमें रहेगा, जो भी तुम नोटरी बनाओगे उसमें प्रिंट रहेगा, लेकिन ये ऐसा ही सेम रहेगा, ऐसा ही ब्लैंक ही रहेगा। यहाँ पर तुमको ना कट करना है, ना नो लिखना है, नील कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम ऐसा कॉपी पेस्ट, डॉट 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 इतना सा छोड़ के, टू डॉट 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 इतना छोड़ के पूरा ये रख दो। ये ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा, मतलब कि तुम्हारा ये वाला वैलिड नहीं है, मतलब तुमने नहीं किया है। जिसने किया है वो फिलअप करेगा, जिसने नहीं किया वो फिलअप नहीं करेगा, जिसने किया है वो देख लेगा। फ्रॉम तुम्हारा जहां से भी, जिस भी हॉस्पिटल से किए हो, सॉरी, फ्रॉम डेट, कब से किया है, टू डेट, मंथ, ईयर, डेट, मंथ, ईयर, एट एफिलिएटेड हॉस्पिटल, जो भी तुम्हारा हॉस्पिटल का नाम है, कंप्लीटली ऑफलाइन, इफ इंटर्नशिप डन ऑलरेडी, ये दिख रहे हो, ये नहीं है, सिर्फ प्लेन छोड़ दो। उसके बाद बाकी दोनों तो सेम हो गया, वेरिफिकेशन डिपोनेंट, ये प्लेस, जो भी कोर्ट है जहां से भी तुमने कराया है वो कोर्ट, और जिस दिन कराया उसी दिन का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा है ट्रेवल हिस्ट्री एज पर परफॉर्मा, दोनों सेम है, दोनों में सेम ही चीजें हैं, ठीक। इसका दिखा था, इसका कैसा है ट्रेवल हिस्ट्री, ये रहा। ट्रैवल डिटेल्स ऑफ पासपोर्ट ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स, इसमें पहले एप्लीकेंट यहाँ पर नाम लिख देना, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पासपोर्ट, क्योंकि बहुत लोगों का 2 पासपोर्ट है, 3 पासपोर्ट है, एक्सपायर हो गया तो नया पासपोर्ट किया, जो भी है, पासपोर्ट नंबर लिख दिया, डेट ऑफ प्लेस ऑफ इशू लिख दिया, पासपोर्ट के फ्रंट पेज में होता है, वैलिडिटी लिख दिया, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ वीजा, ये वैलिडिटी ऑफ वीजा बहुत सारे लोगों का क्या है ना, सोच रहे हैं कि अरे हर साल तो वीजा आ रहा है, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ वीजा एक ही, मतलब 2018 का जो भी तुम्हारा डेट है वहां से लेकर वहां तक, 2023 में जो तुम पास आउट हुए, जब तक वैलिडिटी हुआ, इसके बीच में कितने सारे वीजा तुम्हारे रिन्यू हुए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर ओसीआई होल्डर, ओसीआई मतलब ये होता है ना, एनआरआई या फिर कुछ तो होता है, पता नहीं, मैं तो नहीं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मैक्सिमम आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं है। वेदर ओसीआई होल्डर यहाँ पर सीधा देने का नो, ठीक है। 6 मंथ ये सब छोड़ो। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी विद कंट्री, जैसे मेरा वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म लिखना है, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, रशिया। तुम लोग का जो भी है पूरा फुल फॉर्म लिख के, कंट्री, कोर्स पीरियड 2018 से लेकर 2023। अब सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ कंट्री एंड एयरपोर्ट फ्रॉम विच द एप्लीकेंट लेफ्ट, नेम ऑफ कंट्री इंडिया, न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चलो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक। डेट ऑफ डिपार्चर 29/10/2018, पासपोर्ट नंबर S05 ये है, एंड पेज नंबर इन द पासपोर्ट इन विच द अटेस्टेशन डन, अटेस्टेशन मतलब वो जो तुम्हारा जो डिपार्चर का जो ठप्पा है जो दिल्ली में लगा है वो, तो इसमें पेज 3। नेम ऑफ कंट्री एंड एयरपोर्ट, रशिया, कंट्री, एयरपोर्ट मॉस्को, डीएमई, जो डीएमई एयरपोर्ट, अराइवल डेट 30/10/18, पासपोर्ट नंबर सेम S02 जो भी है, पासपोर्ट नंबर इसमें अब वहां पर जो अराइव किए तो अराइव का ठप्पा, पेज 4, पर्पस ऑफ ट्रेवल स्टडी। अब यहाँ पर अगर कोई घूमने भी गया है, कोई थाईलैंड गया है, हांगकांग गया है, चाइना गया है, दुबई गया है, सब लिखो यहाँ, सब तुमको यहाँ लिखना होगा, यहाँ टूरिस्ट होता है ना, फिर वो ट्रांजिट, जो ट्रांजिट होता है कि दुबई गया, दुबई में एक दिन रुका, एक दिन का वीजा लेके दुबई में गया, दुबई में जाने के बाद फिर वहां से गया, तो ट्रांजिट लिख देने का, ट्रांजिट तो 3 है, स्टडी, टूरिस्ट, ट्रांजिट, उसके हिसाब से इनको पूरा फिलअप करना है, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद
ये सब हो गया। यहाँ पर तुम्हारा दिख रहा है क्या क्या सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट्स है, देख लिया। अब सबसे पहले हमको दबाना है रजिस्टर। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर दिख रहा है एनबीई रोल नंबर, तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है या फिर तुमको अगर मिल चुका है तुम्हारा एलिजिबिलिटी, ये एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है दिल्ली से, तो उसमें तुम्हारा रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है। देन उसके बाद विच सेशन, सेशन में दिसंबर 2024, एप्लीकेशन आईडी एफएमजीई 2024 ऐसे करके जो वो था उसको डालना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तुम अपने हिसाब से, अपने हिसाब से क्या जो तुम्हारा है एक्चुअल में उसको ही डालना है। डाल दिया। एंटर कैप्चा, एंटर कैप्चा करके प्रोसीड टू रजिस्टर। ये वाला मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर जो है एनबीए रोल नंबर वही चाहिए, वही वाला रोल नंबर चाहिए जो तुम्हारा इस साल जो लोग पास हुए हैं। तो अपना रोल नंबर ढंग से भरना, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम दूसरा भरोगे तो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर रुक जा रहा है और बोल रहा है कि नहीं गलत है। उन लोग के पास पूरा सिस्टम में पूरा उनका भरा हुआ है कि कौन कौन है, कौन कौन पास किया है, कौन कौन सा एनबीए रोल नंबर पास किया है। ठीक है। अब इसका दिखाता नेक्स्ट, ये एक बार हो गया, रजिस्टर दबा दिया। रजिस्टर दबाने के बाद फिर दूसरा पेज जो है वो खुलेगा ऐसा, हरियाणा मेडिकल काउंसिल वेलकम टू एचएमसी। यहाँ पर तुमको तुम्हारा नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद फिर लॉगिन में कोई भी ये लॉगिन पासवर्ड में स्पेस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल अपना कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर @ वैसा करके डाल दो। कैप्चा डालो, कैप्चा डाल के रजिस्टर किए। रजिस्टर करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या खुलेगा, नेक्स्ट ये जो यहाँ पर तुमने तुम्हारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने पे दोनों पे ही एक ही सेम सिंगल ईमेल आएगा, सॉरी ओटीपी आएगा। तो ये ओटीपी डाल दिया, ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी कर दिया। वेरीफाई ओटीपी हो गया। वेरीफाई ओटीपी होने के बाद फिर तुम्हारा ऐसे करके प्रोफाइल खुलेगा, प्रोफाइल। ये यहाँ लेफ्ट में दिख रहा है प्रैक्टिशनर, माई प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन स्टेटस। प्रोफाइल खुला, तुम्हारा नाम वगैरह तुमने पहले ही भर दिया है, जेंडर हो गया, फादर नेम, मदर नेम, बर्थडे, फिर यहाँ आधार नंबर, आधार नंबर भर दिया, पासपोर्ट नंबर भर दिया, अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भर दिया, भरना ही है क्योंकि स्टार बनाया हुआ है मतलब करना ही होगा वरना आगे नहीं बढ़ेगा। परमानेंट एड्रेस कर दिया, अगर सेम परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर टिक मार्क कर दोगे और अगर अलग है तो अलग भर दोगे, भर के यहाँ सेव दबा दिया। सेव दबाने के बाद फिर नेक्स्ट, अब तुमको तुम्हारा ये पूरा का पूरा दिख रहा है, तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब चीज तुमको अब दिख रहा है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करोगे तो फिर तुमको नेक्स्ट ऐसा दिखेगा जहां पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ इंटर्नशिप इन एफएमजी। इसमें तुम अप्लाई नाउ दबाए। अप्लाई नाउ दबाने के बाद अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तुमको दिखेगा लेफ्ट साइड में मोड ऑफ एजुकेशन। लेफ्ट साइड में दिख रहा है मोड ऑफ एजुकेशन। मोड ऑफ एजुकेशन तुम्हारा ऑफलाइन है, ऑफलाइन में ही रखना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा, यहाँ पर लिखा रहेगा पार्शियली ऑनलाइन, तो पार्शियली अगर ऑनलाइन तुमने किया है तो उसको क्लिक करना है। सेलेक्ट कंट्री ऑफ पासिंग, जो भी तुम्हारा कंट्री है। मंथ ईयर ऑफ पासिंग, तुम्हारी डिग्री में जो तुम्हारा दिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ होगा ना डेट ऑफ ग्रेजुएशन, वो वाला। मेडिकल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस और इक्विवेलेंट, वहां पर जैसे कि रशिया में लिखा रहता है डॉक्टर इन जनरल मेडिसिन, तो लिखना मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा, डॉक्टर इन जनरल मेडिसिन, क्योंकि वो रशिया है ना तो वो लोग तुम वहां पर लिख सकते हो। इवन इफ अगर वो गलत है तो तुम जब जाओगे अपना वेरिफिकेशन करने के लिए उस मोमेंट पे वो लोग चेंज कर सकते हैं, वो लोग तुमको बोल सकते हैं कि गलत है ऐसे चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने अगर गलत डाल दिया तो अब तुमको बुलाएंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, तुम फिलअप करो। यूनिवर्सिटी नेम भर दिया, कॉलेज नेम भर दिया, सेम है अगर दोनों तो दोनों में सेम भर दिया। ठीक है। एनबी स्कोर भर दिया। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में परसेंटेज मांगा जा रहा है। अब अगर यहाँ पर कोई अपना क्लास 12 में बोलता है कि मेरा 70 और 30 के हिसाब से था, मतलब 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल था, तो 70 थ्योरी में 50 आया और 30 प्रैक्टिकल में 30 आया, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूं, यहाँ लिखो 70 में 50 आया तो 50, और इधर 30 में 30 आया तो 30, 50 30 80, मतलब आउट ऑफ 100 80 आया ना तुमको टोटल, वो लिख देने का, अपने आप वो परसेंटेज हो जाएगा। वही परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें दोनों का इधर का जो भी मार्क्स मिला दोनों में, दोनों को ऐड कर दो, इधर डाल दो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ओके। देन रेसिडेंट स्टेट, सेलेक्ट स्टेट, क्या स्टेट है तुम्हारा, अगर तुम डोमिसाइल हो तो डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल हो नॉन डोमिसाइल। तो यहाँ पर जैसे रेसिडेंट फ्रॉम टिल रेसिडेंट टिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी नहीं होता है। तो ये रेसिडेंट फ्रॉम और रेसिडेंट टिल जो है
तो रेसिडेंट फ्रॉम तो तुम जब से तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा जो डेट है तब से तुम रेसिडेंट हो, या फिर तुम्हारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है, हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसमें देखो वो सर्टिफिकेट कब से बनाया गया है। जो सर्टिफिकेट बनाया गया तब से ना तुम्हारा प्रूफ हो रहा है कि तुम यहाँ के रेसिडेंट हो, तो तुम वो वाला डेट लिख सकते हो। रेसिडेंट टिल, अगर मुझे पता नहीं है बट आई थिंक मोस्टली तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई एक्सपायरी होता नहीं है, बट अगर हरियाणा में एक्सपायरी है तो उसमें देख लो जो भी डेट लिखा है। अगर तुम दूसरे स्टेट के हो तो आई डोंट थिंक ये वाला चीज वहां आएगा, वो अपने आप हट जाएगा। इवन इफ अगर है तो रेसिडेंट टिल में कुछ मत लिखो। रेसिडेंट टिल में अगर कुछ ना लिखने पे आगे नहीं बढ़ रहा है तो कुछ भी 2050 कर दो, बिकॉज अभी कुछ किया नहीं जा सकता। सेलेक्ट प्रेफरेंस ऑफ मेडिकल कॉलेज फॉर इंटर्नशिप, फर्स्ट प्रेफरेंस, वहां जो लिस्ट था उस लिस्ट के हिसाब से तुमने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दिया, टिक मार्क कर दिया। टिक मार्क करने के बाद इधर राइट साइड में सेव है, सेव दबा दिया। सेव दबाने के बाद, सेव दबा दिया, सेव दबा दिया, हाँ। सेव दबाने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा जहां पर तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टैम्प साइज सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विद एपोस्टाइल स्टैम्प, जो मैंने बोला कि एफएमजी के एप्लीकेशन में जो अपलोड किया था वही वाला। प्लीज अपलोड कंप्लीट पासपोर्ट, ऑल वीजा एंड इमिग्रेशन, सबका मिला के एक पीडीएफ बना के अपलोड करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर तुम्हारा नीट यूजी का रिजल्ट, आधार कार्ड, एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट और एफिडेविट। एफिडेविट कौन सा? जो तुमने अभी बनाया नोटरी पेपर में जो मैंने दिखाया। क्लिक किया, स्क्रीनशॉट लिया, लिख के सब कुछ अपलोड किया तो सक्सेस, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली करके आएगा। इधर तुमको राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा है डिलीट 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 लिखा हुआ। ये सब कुछ तुमने फिलअप कर दिया, सारा का सारा फिलअप हो गया। फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे है सबमिट स्लैश लॉक चॉइस, तो सबमिट एंड लॉक चॉइस कर देना। सबमिट एंड लॉक चॉइस करने के बाद ये तुमको तुम्हारा फोटो, तुम्हारा पूरा डिटेल्स, कहाँ से पढ़े हो कहाँ से नहीं, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ दिख जाएगा। दिख गया, सब ठीक है। यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके साइन करना, साइन करके ये वाला सबमिट करना है हरियाणा मेडिकल काउंसिल में। एट द सेम टाइम जितने भी तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनके जेरोक्स भी लेके जाना, क्योंकि सारा हार्ड कॉपी तुमको सबमिट करना है वहां। और उसके बाद ये जैसे ही तुम्हारा हो गया, गो बैक दबा सकते हो, नहीं तो प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद फिर से तुम अपने प्रोफाइल में आ गए। प्रोफाइल में तुमको यहाँ दिख रहा है तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन टाइप, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंटर्नशिप इन एफएमजी राउंड 1 सबमिटेड हो गया। प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हो और पे करना है, 11,000 जितना जो था वो पे करना है। दैट्स इट, इजी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस वाला नहीं है। तुमको बस चीजें जो है वो फिलअप करना है। एक और चीज याद रखना, तुम जब हरियाणा मेडिकल काउंसिल में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे तो उनको जाकर जब तुम अपना नाम बोलोगे, जब तुम ये जो प्रिंट जो कर रहे हो जिसमें तुम्हारा सब एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नेम सब कुछ लिखा है, वो लोग चेक करेंगे तो उनके पास वहां पर है कि वो लोग अपना कंप्यूटर ओपन करके वहां पर ओपन करके चेक करेंगे। अगर कुछ गलत है, अगर तुमने कुछ चीजें गलत कर दी, जैसे तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि रेसिडेंट का जो है फ्रॉम और टिल क्या भरे, टिल नहीं है, मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, या फिर नॉन डोमिसाइल हूँ, या फिर तुम्हारा जो मेडिकल क्वालिफिकेशन था एमबीबीएस और इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, तो वहां क्या भरना है, वहां तुमने अपने डिग्री में तुम्हारा जो लिखा है वही तुमने भर दिया। हो सकता है वो ना हो सकता है वहां पर और कुछ ऐड करना हो, ब्रैकेट में इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस लिखना हो, तुमने नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो ये है एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं नहीं अब जाओ तुम भागो, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम जाओगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करेंगे तुमने क्या फिलअप किया है, सारा चीज तुमने फिलअप सही से किया है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से किया है, वो लोग चेक करेंगे। कहीं पर अगर तुमने गलत फिलअप किया है तो वो लोग के पास है कि वो लोग उसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करके एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं वहां पर, तुम्हारे सामने कंप्यूटर में करके उसको ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि गलत कर देंगे कि नहीं तुमने तो गलत भरा है, ऐसा नहीं होता है, जाओ घर जाओ मैं नहीं लूंगा, नहीं होगा ऐसा, उसका टेंशन मत लो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड ये वाला जो पीडीएफ है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो वाला ये वाला पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा। एंड जो परफॉर्मा का पीडीएफ है, जो एफिडेविट का पीडीएफ है, सारे पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सब कुछ है। एंड मैं आप लोग को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रहे आप लोग कमेंट में डालिए, मेरे जो बाकी दूसरे एक दो फ्रेंड्स है जो लोग हरियाणा में कर रहे हैं वो लोग भी कमेंट पे ध्यान रखेंगे, कुछ भी ऐसा रहा जो मुझे नहीं आता होगा उनको पता होगा वो लोग रिप्लाई कर देंगे, तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। एंड डोंट वरी, जल्द से जल्द भर दो, ज्यादा लेट मत करो, जितना भी तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन उसको पूरा क्लियर कर लो और एफिडेविट बनवा लो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।